तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनील ज्ञान क्लासेज। आज हम टाइम एंड वर्क को पढ़ेंगे। तो चलिए टाइम एंड वर्क के सवालों को देखेंगे। तो अच्छा लगे तो सुनील ज्ञान क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, अगर मानिए कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, तो सबसे पहले इसका क्या लेंगे? तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। एलसीएम 20 हो जाएगा तो इसको वर्क मानते हैं, ठीक है। इसका वर्क मानते हैं। तो इसकी इफिशियंसी निकालना है, ए की इफिशियंसी निकालना है। तो 20 में भागा देंगे 10 से तो कितना हो जाएगा? इसकी इफिशियंसी 2 हो जाएगा। और इसकी इफिशियंसी अगर 20 से हम भागा देंगे तो इसकी इफिशियंसी 1 हो जाएगा। यानी कि ए की इफिशियंसी 1 हो गया, बी की इफिशियंसी 2 हो गया। तो बोलेगा कि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा? तो ए और बी मिलकर किसी का उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ए की इफिशियंसी 2 है, बी की इफिशियंसी 1 है, तो दोनों मिलकर कार्य कितने इफिशियंसी हो जाएगा? तो 3 इफिशियंसी हो जाएगा। और कार्य कितना करना है? तो कार्य 20 को करना है। तो 20 कार्य को 3 की इफिशियंसी से करना है, ठीक है। 3 की इफिशियंसी से करना है। तो इसका कितना निकल जाएगा? 6 सही 2/3 डेज निकल जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला भी याद रखिए कि टाइम इनटू इफिशियंसी इक्वल टू वर्क होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसी से इफिशियंसी निकालना है। तो वर्क को टाइम से भाग देंगे तो इफिशियंसी निकल जाएगा। जो यहाँ पे किए हैं कि वर्क कितना था? 20 था, तो टाइम से भागा दिए तो इसका इफिशियंसी 2 निकल गया। और इसका 20 है टाइम, और 20 से भागा दिए तो इसका इफिशियंसी 1 निकल गया। तो यहीं से ये निकलता है, ठीक है। तो चलिए आगे के सवालों को हम देखेंगे। तो एक क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए कि ए 15 दिन में कार्य कर रहा है और बी 20 दिनों में कार्य कर रहा है। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो चलिए इसको सोल्व करते हैं और आपको सही तरीके से समझाते हैं। तो देखिए, पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि वर्क हो जाएगा। तो 15 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना? 60 हो जाएगा। तो 15 चौको 60 और 20 तिया 60। फॉर्मूला आपको बताया कि टाइम इंटू इफिशियंसी इक्वल टू वर्क होता है। तो इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे। तो वर्क कितना है? 60 है। इसको 15 से भाग दिए तो इसका इफिशियंसी 4 निकल गया। और बी का निकालें तो 20 से भाग दिए तो इसका इफिशियंसी 3 निकल गया, ठीक है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो ए और बी बोलेगा कि ए और बी मिलकर कार्य कितने दिनों में कर देगा? तो वर्क है 60 और इसकी दोनों का एफिशिएंसी 4 और ये 3, तो टोटल कितना हो गया? तो टोटल 7 हो गए। तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ए और बी कितने दिनों में कर देगा? तो 7 8 56 4 5 7, यानी कि 8 सही 4/60 डेज, 7 डेज में कार्य को समाप्त कर देगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मान लीजिए कि ए कोई व्यक्ति है, वो 20 दिनों में करता है और ए बी जो है उस कार्य को 15 दिनों में करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। तो वर्क कितना हो जाएगा? तो वर्क पहले निकालेंगे तो 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 हो जाएगा। तो इसका एफिशिएंसी 20 20 तिया 60 और 15 चौको 60, यानी कि ए, ए और बी मिल ए और बी मिलकर 15 दिन में करता है तो इसकी इफिशियंसी 4 हो गया और ए की इफिशियंसी 3 हो गया। अब बी का निकालना है। तो ए प्लस बी में से अगर ए को माइनस करेंगे तो बी निकल जाएगा, बी निकल जाएगा। तो 4 माइनस 3 की करेंगे तो 1, यानी कि बी की इफिशियंसी कितना है? तो बी की इफिशियंसी 1 है, ठीक है। तो वर्क कितना है? तो वर्क कितना है? 60 है। और बी का निकालना है तो बी की इफिशियंसी कितना? 1 है। तो 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना? यानी कि 60 डेज ही आएगा। यानी कि बी जो है उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा? तो 60 डेज में समाप्त कर देगा। तो चलिए
आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि बी किसी कार्य को 45 दिन में कर रहा है और ए और बी मिलकर उस कार्य को 30 डेज में कर दे रहा है, ठीक है। तो कहेगा कि ए उस कार्य को कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर देगा। तो इन दोनों का पहले वर्क निकालेंगे, तो वर्क कितना हो जाएगा, तो 45 और 30 का एलसीएम ले लेंगे, तो 15 से भाग देंगे, तो 15 × 45 और 15 दूनी 30, यानी 15 × 45 दूनी 90। 90 इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी वर्क हो जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, तो इसकी एफिशिएंसी 2 लिख लेगा। इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 3 लिख लेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ए उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो ए बी की एफिशिएंसी 2 है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है, यानी कि 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितना है, तो 1 हो गया। तो ए उस कार्य को कितना दिनों में कर देगा, 90 कार्य है, ए की एफिशिएंसी से करना है, तो उसको कितना टाइम लग जाएगा, तो 90 डेज लग जाएगा उसको कार्य को समाप्त करने में, ठीक है। आगे क्वेश्चन लाएंगे तो आपको बताते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।